बात करने वाले हैं संस्कृत के स्पेशल 11 प्रश्नों की, जो सुपर टेट स्पेशल में आपके पूछे जाने की संभावनाएं बनती हैं जिनकी। तो मैं प्रशांत सूर्यवंशी आप सभी का स्वागत करता हूं। और हेडलाइन क्या है हम लोगों की कि अब संस्कृत जो है वो क्या होगी, तो समझ में भी आएगी। अभी तक से पढ़ते थे, अब संस्कृत क्या होगी, आपके समझ में आएगी। तो पहला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। प्रश्न संख्या 1 क्या कह रहा है, तो बृहत्त्रयी का ग्रंथ है, बृहत्त्रयी का ग्रंथ है तो ए रघुवंशम, बी रामायण, सी मृच्छकटिकम या डी शिशुपाल वधम। तो बृहत्त्रयी के अंतर्गत कितने ग्रंथ आते हैं आपके, 3 ग्रंथ आते हैं। कौन कौन से ग्रंथ आते हैं आपके, तो नैषधीय चरितम आता है, नैषधीय चरितम आता है, किरातार्जुनीयम आता है और शिशुपाल वधम आता है। तो कौन सा ऑप्शन आपका सही हो जाएगा, डी ऑप्शन आपका बिल्कुल ही सही हो जाएगा। और ये शिशुपाल वधम जो है ये किसके द्वारा रचित है, तो महाकवि माघ द्वारा रचित है। किसके द्वारा रचित है, महाकवि माघ के द्वारा यह रचित है। अगले क्वेश्चन पे हम लोग बढ़ते हैं। प्रश्न संख्या 2 क्या कहते हैं, किरातार्जुनीयम के प्रथम सर्ग में श्लोक की संख्या कितनी है। प्रथम सर्ग में श्लोक की संख्या किस ग्रंथ में, तो किरातार्जुनीयम। किसके अंतर्गत आता है, तो बृहत्त्रयी के अंतर्गत आता है। किसके अंतर्गत आता है, बृहत्त्रयी के अंतर्गत। और इसका जो प्रथम सर्ग है उसमें श्लोकों की संख्या आपकी कितनी है, तो 46 बिल्कुल ही सही ऑप्शन है। और ये देखिए किरातार्जुनीयम, किरात के रूप में कौन थे, तो भगवान शिव जी थे। और अर्जुन कौन थे, तो अर्जुन भी आए थे वन में, किस लिए, तो शिकार पे निकले थे। और एक बड़ेर था, उसको शिव जी ने भी किरात बनकर धनुष चलाया और अर्जुन ने भी अपना धनुष चलाया। किसका धनुष पहले लगा, इसी बात को लेकर युद्ध हुआ था किरातार्जुनीयम में। अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। प्रश्न संख्या 3 उवर्णस्य कति भेदा, उवर्णस्य कति भेदा, उवर्ण के कितने भेद होते हैं, स्वरों के जो भेद होते हैं वही पूछा गया है। तो देखिए आ, ई, उ और री, आ, ई, उ और री के कितने भेद होते हैं आपके, 18 भेद हो जाते हैं। और 12 भेद किसके किसके हो जाएंगे, तो री, ए, ओ, आय और औ के कितने भेद हो जाएंगे आपके, 12 भेद हो जाएंगे। ठीक है, तो कौन सा ऑप्शन आपका सही हो जाएगा, ए 18 भेद बिल्कुल ही सही हो जाएगा। अगले क्वेश्चन पे हम लोग चलते हैं। माहेश्वर सूत्र नाम अपर नाम वर्तते, माहेश्वर सूत्र के अन्य नाम कौन कौन से हैं, तो बिल्कुल अक्षर समाम्नाय सूत्र कहा जाता है माहेश्वर सूत्र को। अक्षर के समान है ये सूत्र, इसलिए इन्हीं सूत्रों से प्रत्याहार बनते हैं, इसलिए प्रत्याहार सूत्र भी कहा जाता है। और यही सूत्र जो है संस्कृत की वर्णमाला भी है, इसलिए कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा आपका, डी ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। ये तीनों अक्षर समाम्नाय सूत्र, प्रत्याहार सूत्र, वर्णमाला सूत्र, माहेश्वर सूत्र, चतुर्दश सूत्र संख्या होने के कारण इनको भी कहते हैं सर्वे। देखिए संख्या कितनी है, 1 से लेकर 14 तक ये सूत्र लिखे गए हैं। अयुड़ रिलक एवं गया छवरत लड़ यम मंगंडम झभय गड्ढा जब गड्ढस खप चट्टा चट्टो कपय सक्सर और हल। पहला सूत्र क्या है, अयुड़ है, और अंतिम सूत्र क्या है इसका, हल है। ठीक है, अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। निम्नलिखितेषु कस्य वर्णस्य का संज्ञा इति चिन्हर। देखिए मिलान करने के लिए कहा गया, तो कंठ वर्ण अगर हम लोग देखते हैं तो कंठ वर्ण कौन सा, हा भी है और आ भी है। चलिए ठीक है, दूसरा देखते हैं। तो ऊष्म वर्ण मुझे क्या दिख रहा है, हा दिख रहा है। कंठ वर्ण अब क्या हो गया, आ हो गया, अंतस्थ क्या हो गया, रा हो गया, और स्पर्श क्या हो गया, टा हो गया। तो पहले का तीसरा है, पहले का तीसरा है, दूसरे का पहला है, तीसरे का दूसरा है, तीसरे का दूसरा है, और ये आपका चौथा है। कौन सा, 3 1 2 4, ये ऑप्शन आपका सी ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। अगले क्वेश्चन पे हम लोग बढ़ते हैं। रमा शब्द का षष्ठी बहुवचन का रूप है, रमा शब्द का षष्ठी बहुवचन का रूप कौन सा होगा, तो रमाभि, रमाणाम, रमायाम या रमाया। तो नहीं, रमाभि तो ये तृतीया का बहुवचन है, रमाणाम जो है ये आपका षष्ठी का बहुवचन है। जैसे रमाणाम है, वैसे ही अकारांत पुल्लिंग में भी क्या होता है, श्यामाणाम या फिर रामाणाम, रामाणाम। तो वैसे ये क्या है, रमाणाम है, आकारांत स्त्रीलिंग। कौन सा शब्द है ये, आकारांत स्त्रीलिंग, आकारांत, दीर्घ आकारांत स्त्रीलिंग, दीर्घ आकारांत स्त्रीलिंग का शब्द है। ये देखिए लिखा हुआ है, कैसे रूप चलता है बहुवचन का, रमा, रमा, रमाभि, रमाभ्या, रमाभ्या, और ये रमाणाम। तो कहाँ लिखा है ये रमाणाम, तो षष्ठी का आपका बहुवचन है, षष्ठी का बहुवचन आपका क्या हो जाएगा, रमाणाम। पितृ शब्द का तृतीया द्विवचन, तृतीया द्विवचन पूछा है, किस शब्द का पूछा है, पितृ शब्द का। पितृ शब्द कैसा है, तो रिकारांत है। कैसा है ये शब्द, रिकारांत है, रिकारांत, रिकार से अंत हुआ इसलिए क्या कहलाया है, रिकारांत है। तो पितृ शब्द का कैसे चलता है, तो कौन सा पूछा, तृतीया का द्विवचन। तो कैसे होता है, प्रथमा होती है, द्वितीया होती है और तृतीया होती है। और इधर क्या होता है, एक वचन होता है, द्विवचन होता है, द्विवचन होता है, और क्या होता है आपका बहुवचन होता है, और क्या होता है आपका बहुवचन होता है। तो यही तृतीया का बहुवचन पूछा है, तृतीया का, अच्छा तृतीया का द्विवचन पूछा है। तो द्विवचन कैसे चलेगा, तो पितरौ, पितरौ क्या चलेगा, पितरौ, पितरौ, पितरौ,
पितरभ्याम। क्या चलेगा? पितरो पितरो और फिर क्या चलेगा आपका? पितरभ्याम, पितरभ्याम। ठीक है, ये देखिए नीचे लिखा हुआ है पितरो पितरो पितरभ्याम। तृतीया का द्विवचन, तृतीया का द्विवचन कहाँ पे है? तो यहाँ पे है पितरभ्याम। अगला क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। भी धातु योगे कस्या विभक्ते प्रयोगम विहितम। भी का अर्थ क्या होता है? भय। भी का अर्थ क्या होता है? भय। तो भीतार्था नाम भय हेतु पंचमी। क्या सूत्र लगता है? भीतार्था नाम भय हेतु पंचमी। कौन सा ऑप्शन सही होगा आपका? सी, पंचम्या ऑप्शन आपका बिल्कुल ही सही होगा। भी धातु के योग में कौन सी विभक्ति लगेगी? तो पंचमी विभक्ति लगेगी। और सूत्र आपका कौन सा लगेगा? तो भीतरार्था नाम भय हेतु पंचमी सूत्र लगेगा। भीतरार्था नाम भय हेतु पंचमी सूत्र आपका लगेगा। भय और रक्षा करने वाली धातुओं के योग में कौन सी विभक्ति लगेगी? तो आपकी पंचमी विभक्ति लगेगी। गंगा हिमालयात प्रभवती। गंगा हिमालयात प्रभवती। एक तो ऐसे आप देख सकते हो गंगा हिमालय से निकलती है, तो हिमालय से निकलती है तो अलग हो रही है, या तो आप डायरेक्ट रूप चला सकते हो। ये हिमालय शब्द कैसा शब्द होता है? तो आकारांत पुल्लिंग होता है। कैसा होता है? आकारांत पुल्लिंग होता है। आकारांत पुल्लिंग होता है। ठीक है, तो आकारांत पुल्लिंग का रूप कैसे चलता है? राम की तरह ही चलता है। तो राम का रूप जब आप चलाओगे तो कौन सी विभक्ति पूछा है? तो हिमालयात। तो कैसे चलेगा? रामः रामम रामेण रामाय रामात। तो कौन सी विभक्ति लगी है? तो पंचमी विभक्ति लगी है। ये देखिए रूप लिखा हुआ है, ये देखिए प्रथमा रामा, द्वितीया रामम, तृतीया रामेण, चतुर्थी रामाय और पंचमी क्या है आपका? रामात। तो जैसे रामात है वैसे ही क्या हो जाएगा आपका? हिमालयात हो जाएगा। अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, प्रश्न संख्या 10। शिवानी अत्र में संधि विच्छेद होगा। शिवानी अत्र में संधि विच्छेद होगा। तो यहाँ देखिए, यहाँ क्या दिख रहा है आपको? तो ये आधा ना दिख रहा है और या दिख रहा है। तो ये जो ना में आ लगा था, वो ना में क्या लगी थी? तो ई लगी थी। क्या लगी थी? ई लगी थी। देखिए ऐसे होता है। तो सिवान, सिवान के नाम में मैं अगर हलंत लगाऊंगा तो क्या बाहर आ जाएगी? ह्रस्व ई बाहर आ जाएगी। और इधर क्या है? अत्र लिखा हुआ है। ई जब आ के पास जाएगी तो क्या बन के जाएगी? या बन के जाएगी। क्या बन के जाएगी? या। कैसा? या हलंतित या। क्यों? क्योंकि एक के स्थान पे एकादेश संधि हो रही है, तो आ तो परिवर्तित नहीं होगा, लेकिन ई जो है अपना परिवर्तन कर लेगी। किसमें परिवर्तित हो जाएगी? अर्ध स्वर या में परिवर्तित हो जाएगी। और इधर क्या बच जाएगा? सिवान। और ना कैसा होगा? हलंतित। और इधर क्या बचा हुआ है आपका? अत्र बचा हुआ है। तो सिवान का ना जब या के पास जाएगा तो या क्या कहेगा? मैं भी एक व्यंजन हूं और मैं सिर्फ स्वर से जाके मिल सकता हूं, व्यंजन से नहीं मिल सकता। और तुमसे मिलना ही होता तो फिर छोड़ के ही क्यों आए होते ना। ई जो है वो किसको छोड़ के गई थी? ई जो है वो ना को छोड़कर ही तो या बनकर या आ से मिलने जा रही है। तो अब क्या करेगी मिलके? या गया आ के पास, तो क्या बन गया आपका? या बन गया। और ये त्रा हो गया, तो क्या बन गया आपका? सिवान यत्र बन गया। तो कौन सा ऑप्शन सही होगा? ए ऑप्शन आपका बिल्कुल ही सही होगा। और शुभ अंक का प्रश्न आ गया 11वां नंबर। प्रेजिते इत्यत्र कहा उपसर्ग। प्रेजिते शब्द में कौन सा उपसर्ग है? तो प्रेत, प्रेज, प्रे। देखिए कौन सा ऑप्शन सही होगा? डी ऑप्शन आपका प्रा बिल्कुल सही हो जाएगा। कैसे बनता है देख लेते हैं। प्राधन एजते। क्या बनता है? प्राधन एजते। तो प्रा के रा में हलंत लगाएंगे, क्या ऑप्शन आ जाएगा? आ बाहर आ जाएगा। और इधर क्या है आपका? एजते है। देखिए जब पर रूप संधि होती है, कौन सी संधि होगी यहाँ पे? पर रूप संधि होगी। वैसे तो आ के बाद ए आता है तो क्या बन जाता है? आय बन जाता है गुण संधि में, लेकिन आय नहीं बनेगा। क्यों? क्योंकि ये आकारांत उपसर्ग का आ है। ठीक है, प्रा जो है वो आकारांत उपसर्ग का आ है। तो आ जो है वो अपना पूरा का पूरा रूप जाके किसमें मिला लेगा? ए में। और केवल शेष क्या बचेगा? हलंतित प्रा इधर शेष बचेगा और इधर क्या शेष बचेगा आपका? एजते बचेगा। आ जो है पर रूप हो गया है, पर वाले वर्ण के रूप में जाके मिल गया। फिर प्रा, ये जो हलंतित प्रा है इसमें क्या लग जाएगा? ए की मात्रा लग जाएगी और क्या बन जाएगा आपका? प्रेजिते बन जाएगा। संधि कौन सी होगी आपकी? तो पर रूप संधि होगी। कौन सी संधि होगी आपकी? पर रूप संधि होगी। और कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा आपका? डी ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। तो थैंक यू फॉर लर्निंग। आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया। आप सब लोग फॉलो कर सकते हो इंस्टाग्राम पे प्रशांत __ सूर्यवंशी 9 पे, यूट्यूब पे आप सूर्यवंशी सब्जेक्ट स्पेशल पे आके लेक्चर्स देख सकते हो। और ऐसे ही प्रैक्टिस हम लोगों की चलती रहेगी। कभी भी कोई भी क्वेरी होगी तो आप व्हाट्सअप कर सकते हो 7007856147 पे। और FB पे आप लोग फॉलो कर सकते हो, प्रशांत सूर्यवंशी अयोध्या के नाम से प्रोफाइल बनी हुई है। और आप लोग मेल भी कर सकते हो ps7007856147@gmail.com पे। आप लोगों को सभी जानकारी मिल जाएगी वीडियो लेक्चर से रिगार्डेड। और जो भी नोट्स आपको अगर चाहिए होंगे हैंड रिटन तो वो भी प्रोवाइड होते हैं। तो आप लोग
फील फ्री करो, हमेशा कभी भी आप लोग आस्क कर सकते हो। ऐसे ही हमेशा पढ़ते रहिए, आगे बढ़ते रहिए और मिलते हैं आपसे नेक्स्ट लेक्चर में। शुक्रिया, आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू।